बच्चे का जब DQ निकालना होता है, डेवलपमेंट कोशेंट, तो बेली स्केल से निकलेगा। फ्रेजल्टन से बिहेवियर की टोनिंग और उसका रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स पता चलेगा। अपगार से फिजिकल कंडीशन पता चलती, अपगार स्केल से फिजिकल कंडीशन पता चलती है। आज हम अपगार स्केल ही करने वाले हैं। बेली हम कर चुके हैं, फ्रेजल्टन करेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बेली को रिपीट भी कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपगार स्केल की। अपगार स्केल जहां पर भी लिखा हुआ है, अगर कहीं पे भी अपगार स्केल होता है तो अपगार को एक स्केल के रूप में बनाया नहीं गया था, अपगार को स्कोर के रूप में बनाया गया था। याद रखिएगा, अपगार स्कोरिंग होती है, अपगार स्केलिंग नहीं होती। राइट। अपगार स्केल जो है वो इन्होंने दिया था, ये हैं वर्जीनिया अपगार, इनका नाम था अपगार। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ 5 फैक्टर्स चूज किए और इन 5 फैक्टर्स की का एक, क्या कहते हैं उसको, एक नेमोनिक बनाया और ये नेमोनिक भी कहलाया अपगार। यानी ये जो 5 वर्ड हैं APGAR, ये कुछ मीनिंग रखते होंगे जो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन इन्होंने ऐसे शब्द चूज किए जो कि इनके नाम में से थे। तो बेसिकली यहां से ये नहीं आया, ये आया तो इनसे, लेकिन ये गया, ये यहां से आया है। इसे कहते हैं बैक्रोनिम। अपगार क्या है, अपगार एक बैक्रोनिम है। जैसे एक्रोनिम होता है, एक्रोनिम यानी कि ये शब्द है, इनसे ये बना है शॉर्ट फॉर्म। और जब वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो एक्चुअली किसी नाम के फुल फॉर्म से बनाई गई हो, पहले जो पहले से ही हो, तो इसे बैक्रोनिम कहते हैं। ये जो बैक्रोनिम है अपगार, ये वर्जीनिया अपगार से आता है जिन्होंने इसे डेवलप किया था। जब हम इस अपगार के स्केल की बात करते हैं तो ये नियोनेटाल, नियोनेटाल मतलब बिल्कुल पैदा हुए शिशु पे किया जाता है, बिल्कुल पैदा हुए बच्चे पे। तो विद इन, पहले तक इसे 5 मिनट्स का टाइम पीरियड होता था, जो कि अब 1 मिनट हो गया है भाई, ठीक है ना। और 20 मिनट्स तक हर 5 मिनट्स पे चेक किया जाएगा। पैदा होने के 1 मिनट के भीतर इसकी चेकिंग होगी, अपगार स्कोर चेक किया जाएगा, और 20 मिनट तक चेकिंग होगी अगर बच्चे को किसी प्रकार की, किसी भी तरीके की फिजिकल कंडीशन में समस्या है। इसे रिससेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिससिटेशन। रिससिटेशन यानी कि पूर्ण जीवित करना। कुछ बच्चे सांस लेना भूल जाते हैं, या उनको सांस नहीं आती है, या फिर वो ट्रॉमा में होते हैं, या फिर उनकी फ्लूइड एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। बहुत प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जो इसी वक्त पैदा हुआ है बच्चा, तो उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए अपगार स्कोर लगाया जाता है, वो ट्राई जो किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। ऑल्सो नोन एज न्यूबॉर्न रिससिटेशन is an emergency procedure focused on supporting approximately 10% of newborn children who do not readily begin to breathing, putting them at risk of irreversible organ injury or death. तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि 1 साल के अंदर 10% के आसपास बच्चों की जान बच जाती है इस अपगार स्कोर की वजह से, जिनकी की कोई ना कोई बाधा हो सकती है। खेल सारा ये है कि जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी का अपगार स्कोर निकालना जरूरी होता है। जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी का अपगार स्कोर निकालना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जिसको समस्या है
सिर्फ अबगार स्कोर उसी का चेक किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, अबगार स्कोर सभी का लिया जाता है। आपको यहां से क्या इंफॉर्मेशन याद करनी थी? वर्जीनिया अबगार ने दिया था। कब दिया था? 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अबगार स्कोर की शुरुआत हुई थी। ये एक रिस्पांस था ताकि एक स्टैंडर्डाइज मेथड के रूप में आ सके न्यू बॉर्न बेबीज को होल्ड और उनको रिससिटेशन करने के लिए, यानी कि अगर उनकी सांस या उनका कोई भी तंत्र काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस लाने के लिए इस स्कोर को कई बार चेक किया जाता है। द स्कोर इज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न्स एक्टिविटी। तो पहला फैक्टर क्या हुआ? एक्टिविटी। ए फॉर एक्टिविटी, पी फॉर पल्स रेट, सी फॉर ग्रीमेस एंड ए फॉर अपीयरेंस एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। कितने फैक्टर हुए? 5 फैक्टर। 5 फैक्टर, 5 कंपोनेंट्स स्कोर है, जिसे स्केल भी कह देते हैं। आप जब भी अपने जीवन में यूज करें स्कोर यूज करें, पर पेपर में ऐसा हो सकता है जो पेपर में पूछे क्वेश्चन, अब उसको ये तो नहीं समझाने जाओगे ना कि भाई तू यहां पे स्केल मत लिख, स्कोर लिख। लेकिन हाँ, पेपर में धड़ल्ले से स्केल लिखा हुआ आ रहा है, विच इज रॉन्ग। अबगार स्कोर होता है। ठीक है, अबगार्स लास्ट नेम इज अ बैक्रोनिम फॉर द क्राइटेरिया लिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर होता क्या है ये देख लेते हैं। हाँ, इसके अंदर होता क्या है? तो ये 5 क्राइटेरिया है अबगार स्कोर के। ए पी जी ए आर। ए से एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी मसल की टोन देखनी है उसकी। पल्स, पी फॉर पल्स। जी फॉर ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब हुआ रिफ्लेक्टिविटी, तो रिफ्लेक्स होना। तो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी यानी कि बेसिकली रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? रेस्पॉन्स देखा जा रहा है। बट ये वर्ड जी से नहीं था, इसलिए इन्होंने ग्रीमेस यूज किया यहां पे, उसका सिनोनिम है। अपीयरेंस यानी स्किन कलर, उसकी स्किन का कलर कैसा है, वो उसे कैसे प्रतीत हो रहा है। बहुत बार इसका यूज होता है, ये तो ब्लू दिख रहा है, ये तो पिंक दिख रहा है, ये तो व्हाइट दिख रहा है। तो ऐसे कलर जो है वो बहुत मैटर करता है। और रेस्पिरेशन यानी कि उसकी सांस किस लेवल पे है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसके कारण जो मैंने 10% बताया उसमें आप ये देख सकते हैं कि उन जान बचने वालों में 80% तो वो हैं जो कि रेस्पिरेशन को लेकर के हैं। अगर इनमें से जो भी पॉइंट एब्सेंट होगा तो 0 आएगा। अब क्या होता है, ग्रीमेस यानी रिफ्लेक्स ना एब्सेंट नहीं होता, बल्कि वो फ्लॉपी होता है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसमें जो जब नहीं आता है 1-2 बार में, तो उसके लिए 0 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर उसका अपीयरेंस ब्लू या पेल है, नीला पड़ा है या फिर पेल है, येलोइश हो रखा है, दोनों ही केसेस में 0 स्कोर है। ठीक है, और बाकी तीनों फैक्टर में अगर एब्सेंट है तो 0 है। अब अगर फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग्स, उसने पूरा बॉडी तो नहीं फ्लेक्स कर रहा है लेकिन उसकी एक्टिविटी आर्म और लेग्स में है, तो इन दैट केस 1 पॉइंट। अगर 100 बीपीएम से नीचे है पल्स तो 1 पॉइंट। मिनिमल रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन, थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्स है, 1 पॉइंट। पिंक बॉडी हो रखी है, 1 पॉइंट। लेकिन ब्लू एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि उंगलियों पे, यानी जैसे जैसे बॉडी के किनारे हैं उनमें ब्लूनेस है, तो उसे 1 पॉइंट। स्लो एंड इररेगुलर, अगर इररेगुलरिटी है रेस्पिरेशन में और स्लो है तो 1 पॉइंट। लेकिन अगर उसकी अगर बहुत एक्टिव मसल टोन है तो 2 पॉइंट। 100 बीपीएम से ऊपर है 2 पॉइंट। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, बिल्कुल उसी वक्त रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस जैसे ही आ रहा है, 2 पॉइंट।
पूरा पिंक है 2 पॉइंट, और विगरस क्राई यानी तुरंत रोना चालू कर दे रहा बहुत ज्यादा तेजी से, तो यानी उसको सांस ठीक से आ रहा है, तो 2 पॉइंट। ये हमें चाहिए, ये होता है, ये अवॉइड करना है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक सेक्शन है तो उसके लिए काम किया जाएगा। और फिर ये 1 पॉइंटर स्केल यानी कि जहां पर भी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल आपको ये पता ही है कि ओवरऑल जो सबसे अच्छा स्कोर होगा वो होगा 0 से 10 के बीच में। 10 होगा सबसे अच्छा स्कोर और 0 होगा सबसे खराब स्कोर। 0 सबसे खराब स्कोर, 10 सबसे अच्छा स्कोर। अगर 7 प्लस में आता है तो अभी ऑब्जर्वेबल कंडीशन है, बट हां कंडीशन इज नॉट दैट बैड, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी अगर 7 से नीचे आता है तो कंडीशन क्रिटिकल होती है, ठीक है। तो जब तक वो इस स्कोर से ऊपर नहीं आएगा। कौन से पेपर में लिखा हुआ आया? ये क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के पेपर का है, और इससे अगला जो प्रश्न है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो 2022 में पीआरटी का जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है अपगार स्केल। सर एक चीज आप जब इस वीडियो को डालो तो स्पेसिफाई जरूर करना कि इसमें ये टॉपिक भी है। अरे मैं इससे बढ़िया कुछ करूंगा ना, इस वीडियो में तो डला ही रहेगा, इसको मैं सेपरेट करके डाल दूंगा अलग से, ठीक है। तो ये हुआ भाई अपगार स्केल, क्लियर है।